और अब हम बात करेंगे उस विभाजनकारी सोच की जिसे भारत विभाजन के 74 वर्षों बाद भी कुछ लोग जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में माँ और मातृभूमि, इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कुछ लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये सोचते हैं कि यहाँ भारत में उनके लिए स्वर्ग नहीं है। उन्होंने भारत में रहने का फैसला लेकर भारी भूल कर दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लगातार 2 दिन के बयानों ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। देश में कुछ दिनों से अनलिमिटेड मजहबी आजादी एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। पहले सड़क को जाम करके नमाज पढ़ने का मुद्दा था, तो इसके बाद कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने की आजादी का मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस वक्त लाउडस्पीकर पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि उन्होंने या उनके पूर्वजों ने भारत विभाजन के समय भारत में रहने का फैसला लेकर एक बड़ी भारी भूल कर दी। उमर अब्दुल्ला ने कल और आज लगातार 2 दिन जिस तरह के बयान दिए वो आपको बताते हैं, और ये बताते हैं कि भारत में रहने का उन्हें कितना अफसोस है। इसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अपने विचारों को हम कहकर यानी देश के सभी मुसलमानों का विचार बता रहे हैं। पहले आप उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए। आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए, क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, और ये हमारी पहचान है। उमर अब्दुल्ला जब ये बयान दे रहे थे तो शायद वो ये भूल गए कि वो खुद एक राज्य के सीएम रह चुके हैं, और शायद वो कश्मीरी पंडितों का लाखों की संख्या में पलायन भी भूल गए। उमर अब्दुल्ला कुछ गिने चुने मुद्दे गिनाकर भारत में रहने को बड़ी भूल तो बता ही रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को उन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश भी कर रहे हैं जो भारत में पूरी आज़ादी और पूरी खुशी से रहते हैं, जिसे वो सारे हक हासिल हैं जो देश में दूसरे सभी धर्मों को हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने अपने विक्टिम कार्ड में एक और चीज जोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में रमजान के वक्त जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है। इट इज इनकॉम्पिटेंस और इट इज डिलिबरेट कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। उमर अब्दुल्ला ने अचानक हिजाब, लाउडस्पीकर और बिजली कटौती का मुद्दा क्यों उठाया, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले सुने कि भारत में रहने के उनके पश्चाताप पर बीजेपी ने उन्हें क्या जवाब दिया। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को विलय का जो पत्र है वो पढ़ना चाहिए। जो विलय पत्र है वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के हिसाब से तैयार किया गया था। 1947 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उस वक्त के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया है, और उन्हीं को ये अधिकार था। चूंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में, इसीलिए बौखलाहट के अंदर आके ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है।
बीजेपी कह रही है उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए वो अचानक से हिजाब, बुलडोजर, लाउडस्पीकर और रमजान में बिजली कटौती के मुद्दे उठा रहे हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिद्वंदी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इन मुद्दों पर कई दिनों से आक्रामक हैं। वो ट्वीट भी कर रही हैं और लगातार बयान भी दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि कहीं उनका कोर वोटर उनसे दूर ना चला जाए और इसलिए उन्हें भारत में रहने पर अचानक पछतावे जैसे बयान देने पड़ रहे हैं। 1951 की जनगणना के मुताबिक 1947 में विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। विभाजन के बाद 33 करोड़ लोग भारत में रहे और 6 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहे। कुल 1 करोड़ 45 लाख लोगों ने सीमा पार की। इनमें 72 लाख 26 हजार मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से 72 लाख 49 हजार हिंदू और सिख भारत आए थे। और इस समय पाकिस्तान में जितनी मुस्लिम आबादी है लगभग उतनी ही भारत में है। पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना में ज्यादा खुश हैं। यहाँ फिरकों के बीच झगड़े नहीं हैं और मस्जिदों में धमाके भी नहीं होते हैं। ऐसे में हम विभाजनकारी सोच रखने वाले नेताओं को कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिससे उन्हें असली भारत को समझने में आसानी होगी। हमारी पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, जहां ध्वनि प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार के आदेश के बाद किस तरह मंदिरों और मस्जिदों दोनों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं वो आप खुद देख पाएंगे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और साथ ही अब तक 29,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। 42,000 से ज्यादा की आवाज तय डेसिबल से कम कर दी गई है, यानी शोर न करने का नियम बराबरी से लागू किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। यहाँ के बारड गांव में कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ था। गांव के लोगों ने 5 साल पहले खुद ही ध्वनि प्रदूषण नहीं करने पर आम सहमति बना ली। इसके बाद मंदिरों मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार लिए गए। बिना शोर किए भी यहाँ लोग अपने धर्म पर कायम हैं। इनमें से किसी को उमर अब्दुल्ला की तरह भारत में रहने का कोई पछतावा नहीं है। और ये एक बड़ा मैसेज है कि सियासत अगर चाहे तो विकास की राजनीति कर सकती है और उसे हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.